तो गुरु और शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। जब भी ये युति आपके 10th हाउस में अगर हो, तो आपको वास्तव में ये युति क्या-क्या प्रभाव दे सकती है। यहाँ देखिए आपके गुरु और शुक्र अगर 10th हाउस में स्थित होंगे, तो गुरु अपने यहाँ खुद के घर में ही स्थित होंगे, जबकि शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। इसलिए ये युति और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है आपके लिए 10th हाउस में। 10th हाउस में अब यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर आपके शुक्र रेट्रोग्रेड स्थिति में होंगे, तो यहाँ गुरु का निश्चित रूप से ही प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में हुए, तो गुरु का प्रभाव यहाँ नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि अपने ही घर में कोई भी अगर प्लैनेट बैठा हो, तो निश्चित तौर पे ही वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। और इस केस में अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है, तो गुरु काफ़ी स्ट्रांग माने जाएंगे। इसके साथ ही लेकिन शुक्र क्योंकि उच्च की स्थिति में है, इसलिए दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में यहाँ आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ गुरु एक डुअल प्लेनेट भी है। डुअल होने के साथ साथ ये अपने ही खुद के डुअल साइन में ही स्थित है। इसलिए अब जातक थोड़ा सा इस कंजक्शन की वजह से कंफ्यूजन में जरूर रहेगा कि वो कौन सा प्रोफेशन चुने, कौन सा कैरियर चुने। बट इस प्रकार का गुरु है, तो गुरु सातवें घर के भी स्वामी है, इसलिए पब्लिक डीलिंग से जुड़ा काम आपका होना चाहिए। इसमें आपका कोई भी एडवाइजरी रिलेटेड काम हो सकता है। आप कोई अपना खुद का कोई बिजनेस वगैरह करें, जिसमें आप कोई होटल से संबंधित व्यवसाय हो गया या कोई भी शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस हो गया, उस मामले में आप बेहतर कर पाएंगे। हालांकि इसमें आपकी महादशा बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी। अब तो महादशा को भी आपको अवश्य देखना होगा, साथ में किसी अन्य प्लेनेट का यहाँ प्रभाव है या नहीं। शुक्र के हिसाब से अगर हम यहाँ प्रोफेशन को जज करेंगे, तो आप कोई भी ब्यूटी रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो मिठाई वगैरह की जैसे शॉप वगैरह होती हैं, या खाने पीने से रिलेटेड कोई भी सामग्री। और इसके अलावा आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें घर वगैरह की कोई सजावट से जुड़ा हुआ कोई लग्जरी आइटम है, या कोई लग्जरी सामान है जो घर में यूज़ किया जाता हो। इसके साथ ही साथ यहाँ गुरु आपको बेहतर डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो अब आपको यहाँ वास्तव में शुक्र को फॉलो करना चाहिए, या यहाँ पर आपको गुरु के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चुनना चाहिए। ये आपका यहाँ डिसाइड करेगा कि आपकी महादशा कौन सी है, और जो महादशा का स्वामी है, जिसकी प्लेनेट की आपको महादशा है, वो वास्तव में कौन सा प्लेनेट है। क्या इनमें से कोई वो प्लेनेट हो सकता है, या कोई अन्य ग्रह भी अगर हो, तो वो वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, और उसका संबंध कौन कौन से भाव से बन रहा है, वो कौन से हाउस में आपके चार्ट में बैठा है, ये आपको जरूर देखना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि गुरु शुक्र अगर साथ होते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस ये दोनों ही ग्रह आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ आप धन के लेन देन का काम भी कर सकते हैं, या कैश के रूप में आप लेन देन का काम भी कर सकते हैं। तो आपका कोई भी प्रकार का ऐसा काम जिसमें आप बैंक वगैरह से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आप अपना खुद का कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी काम कर रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ मेनली आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी क्रिएटिविटी सभी का बहुत बड़ा रोल होगा आपके कैरियर में। अब यहाँ जो भी प्लेनेट इनके साथ युति करेगा, वो आपके कैरियर को और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को दोनों को ही काफी तेजी से प्रभावित करेगा। बट अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं हो, तो उस केस में गुरु यहाँ काफी स्ट्रांग माने जाएंगे। और अगर शुक्र यहाँ पे रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं हो, तो शुक्र भी यहाँ काफी अच्छी स्थिति में माने जाएंगे। ये दोनों ही ग्रहों के यहाँ होते हुए हो सकता है कि आपको कैरियर में शुरुआत में डायरेक्शन नहीं मिले कभी कभी। बट जब आप एक बार डायरेक्शन ले लेंगे, आप एक बार सही डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे, तो आप प्रोग्रेस बहुत ज्यादा करेंगे। और दोनों ही ग्रह यहाँ आपको काफी ज्यादा नेम फेम भी प्रदान करेंगे आपके कार्य क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप होंगे। दोनों ही ग्रह मुख्य तौर पे आपकी स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। गुरु अगर शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज हों, तो शुक्र से रिलेटेड मामलों में आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी रहेगी। जैसे कि आप अपना जो भी रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ, या इवन आपका जो मैरिड लाइफ है, या जो आपका घरेलू जीवन है, उसमें आपके परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ पेश आएंगे। दोनों ही ग्रह इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट होगा इनके साथ में, तो फायरी प्लेनेट का जो प्रभाव है वो शुक्र पर थोड़ा नकारात्मक ज्यादा पड़ेगा, जबकि गुरु पर नकारात्मक पड़ने की बजाय पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो आपको देखना होगा यहाँ अगर कोई भी मंगल जैसा ग्रह है, अगर सूर्य जैसा ग्रह है, या इवन अगर शनि जैसा भी अगर ग्रह हो, तो उसका प्रभाव कौन से ग्रह पर ज्यादा है, कौन से ग्रह पर कम है। और वास्तव में ये ग्रहों की स्थिति क्या है, यहाँ पर कितने ये डिग्री वाइज बली हैं, या इनमें से कोई रेट्रोग्रेड तो नहीं है। इसके साथ साथ अगर राहु या केतु का संबंध बनता हो, तो इनके प्रभाव या इनके परिणाम में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी दोनों ही ग्रहों के परिणामों को लेकर फिर कभी कभी आपको देखने को मिल सकती है।
अब दोनों ही ग्रह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एक तो ये दोनों ही शुभ ग्रह तो हैं ही, साथ में ये वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और क्योंकि ये अब 10th हाउस में बैठे, तो आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे, जो भी आप करियर अपने लिए चुनेंगे, उसमें आपकी पब्लिकली जो कनेक्टिविटी है, जो पब्लिकली आपका नेम फेम हो, वो कैसा है, साथ साथ में आपकी पब्लिक छवि, पब्लिक इमेज को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। क्योंकि यहाँ गुरु खुद सप्तमेश है, और सप्तमेश होकर जब भी कोई भी प्लेनेट अगर 10th हाउस में आता है, तो वो हमारी एक इमेज को बताता है कहीं ना कहीं, और आपके पार्टनर का भी रोल आपके कैरियर में और आपकी छवि में। अब देखिए, गुरु एक डुअल प्लेनेट है। डुअल होने के साथ साथ क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर आप कोई ऐसा सिमिलर प्रोफेशन चुन सकते हैं जिसमें गुरु का भी उतना ही अधिक रोल हो और शुक्र का भी उतना ही अधिक रोल हो। लेकिन यहाँ पर आपको किसी दूसरे प्लेनेट के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर कोई फायरी प्लेनेट का प्रभाव यहाँ है, चाहे वो दृष्टि संबंध है, चाहे वो युति है, विशेष रूप से युति के द्वारा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा दृष्टि संबंध की तुलना में। तो कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ संबंध बना रहा है 10th हाउस से, तो वो प्लेनेट यहाँ गुरु पर ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव डालेगा शुक्र की तुलना में। इसके साथ साथ ये दोनों ही ग्रहों की जो कंडीशन है, उसका प्रभाव आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जबकि आपके कहीं ना कहीं जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर भी इसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ ये दोनों ही ग्रह क्योंकि अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में आप अपना जो भी प्रोफेशन चुनेंगे उसमें काफ़ी ईमानदारी बरतेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट हो पाएंगे, आप में बहुत ही ज़्यादा साधुता रहेगी, आप में बहुत ज़्यादा नैतिक गुण रहेंगे, इसलिए आप लोगों के चहेते होंगे। अब आप अगर यहाँ शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन चुनते हैं, तो आप यहाँ गुरु से रिलेटेड जो आपका ज्ञान है, आपका जो विवेक है, बुद्धिमत्ता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ गुरु से रिलेटेड अगर प्रोफेशन चुनते हैं, तो फिर आपको ऑलरेडी जो जिस फील्ड में आप प्रोफेशन चुनेंगे उसका ज्ञान होगा ही होगा। तो यहाँ दोनों ही ग्रह आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेंगे। अब यहाँ अगर राहु का संबंध बनता है, राहु के संबंध बनने की वजह से आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन हो सकता है, या फिर शुक्र के साथ अगर यहाँ राहु का कनेक्शन बने तो फिर वैवाहिक जीवन पे थोड़ा नकारात्मक असर अवश्य ही पड़ेगा। भले ही आपको करियर में प्रोग्रेस जरूर मिलेगी, लेकिन डोमेस्टिक मामले और आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर केतु का भी संबंध बनता हो, तो भी वैवाहिक जीवन पर काफी स्ट्रांगली असर पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में और दोनों की ही दृष्टि 4th हाउस पर होने की वजह से आप एक तरफ बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जीवन या बहुत ज्यादा भौतिक जीवन दोनों की तरफ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे आपको अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस करने में मदद मिलेगी, एक तरफ आध्यात्मिक जीवन, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा भोग विलास वाला या भौतिक जीवन। तो यहाँ पे आप एक तो धन संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे दोनों ही ग्रहों के होते हुए, और अपने रिलेशनशिप को भी। बट इनमें से कोई भी ग्रह ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और कोई भी ग्रह कम स्ट्रांग हो सकता है, उसका प्रभाव आपको जरूर देखना होगा। इसके साथ साथ क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए दोनों ही ग्रह सिमिलर तौर पे इम्पोर्टेंट है, और आपकी एजुकेशन के लिए भी और क्रिएटिविटी के लिए भी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु है वो स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है, और शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। तो भले ही पुरुष का चार्ट हो, भले ही स्त्री का चार्ट हो, लेकिन स्त्रियों के चार्ट के केस में यहाँ आपके पार्टनर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके कैरियर में। पुरुषों के चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो पुरुषों के चार्ट में फिर नेम फेम के हिसाब से या प्रसिद्धि के हिसाब से ज्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा स्त्रियों की तुलना में। बट स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए तो उनका जो पार्टनर होगा उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गुण हो सकते हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड और आपका 7th लॉर्ड एक ही प्लेनेट है, गुरु ही है। तो इस केस में फिर आपको गुरु को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। अगर आपका पुरुष का चार्ट हो, तो पुरुष के चार्ट में हालांकि 7th लॉर्ड खुद गुरु है, तो गुरु की इंपॉर्टेंस तो बढ़ ही जाती है। साथ में शुक्र की इंपॉर्टेंस भी पुरुष के केस में ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र आपके वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका जो भी कोई लव अफेयर है, किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन है, या कहीं ना कहीं आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो उन मामलों में भी आप शुक्र पर विचार कर सकेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि दोनों ही ग्रह अत्यंत शुभ होने के केस में आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, हार्डवर्क करना पड़ सकता है। यहाँ गुरु साथ है, गुरु एक बहुत ही साधु संत जैसा ग्रह है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा चतुराई अपने करियर में नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आपका जो व्यवहार होगा, आप में शालीनता बहुत ज़्यादा होगी, व्यवहार अच्छा होगा, इस वजह से एक अच्छा नेम फेम आप बना पाएंगे। अब क्योंकि गुरु यहाँ सप्तमेश है, सप्तमेश होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि विवाह होने के पश्चात इसका आपके करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर आप स्त्री का चार्ट है आपका, तो भी आपके करियर पर बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट पड़ सकता है विवाह होने के पश्चात आपके पार्टनर की थिंकिंग का या इवन आपके पार्टनर का। अब यहाँ पे अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र आपके पंचमेश है और वो 12th लॉर्ड है।
तो यहाँ फॉरेन का कोई कनेक्शन हो और स्पेशली आपको अपनी कोई भी स्किल्स के बेस पे अपना करियर चुनना हो, अपनी किसी हॉबी या अपने किसी इंटरेस्ट के बेस पे अगर करियर चुनना हो, तो यहाँ फिर शुक्र का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। आपका कोई भी नेचुरल टैलेंट हो जिसको आप अपने करियर में काम में ले सकें, तो इसलिए शुक्र का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब यहाँ रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ दृष्टियों के बारे में बात करें तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जब शुक्र के साथ बैठ के इस तरीके से अगर गुरु दृष्टि डाल रहे हो तो आप बहुत अच्छा भौतिक जीवन जिएंगे, जिसमें आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, सारा कुछ जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में आप अपने फैमिली के साथ समय भी अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। बट कहीं ना कहीं आपका अगर यहाँ शुक्र का प्रभाव कम है तो निश्चित तौर पे ही भौतिक जीवन के लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या जिस प्रकार की आप लाइफ वास्तव में जीना चाहते हैं, जिस प्रकार का आप धन लग्जरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या इंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। गुरु का दृष्टि वाणी स्थान पर होने से हमेशा आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए, आपके कोई भी प्रकार का वाणी से रिलेटेड काम करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकेंगे, आप हमेशा दूसरों को भी सही सलाह देंगे। इसके साथ ही गुरु यहाँ दृष्टि डालें तो वो फैमिली के कार्यों में आपकी काफ़ी सहायता करते हैं, जिसमें आप अपनी संपत्ति धन को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं इंजॉय कर पाते हैं, मैनेज अच्छे से कर पाते हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति हासिल भी कर पाते हैं। अब यहाँ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है, जैसे अगर मान लो सूर्य बैठा हो, तो सूर्य से आपको मदद काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इसके साथ ही अगर यहाँ मंगल भी बैठा हो या सूर्य, दोनों में से कोई भी बैठा हो, तो एक अच्छा धनयोग आपके लिए क्रिएट होगा। और गुरु का क्योंकि यहाँ प्रभाव पड़ ही रहा है, तो अगर मंगल यहाँ बैठे हो, उस केस में मंगल हालांकि नीच की स्थिति में अवश्य होंगे, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि इन पर रहेगी। इसके साथ साथ लेकिन यहाँ अगर सूर्य बैठे हो, तो सूर्य बैठने के केस में आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है मंगल की तुलना में। अब जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा, उस प्लेनेट का प्रभाव अवश्य ही आपकी लाइफ स्टाइल पर भी पड़ेगा और आपकी वाणी पर भी। तो आपको उस ग्रह विशेष को देखना होगा जो यहाँ बैठा है। अगर यहाँ चंद्रमा ही बैठे हो, उस केस में गुरु और भी ज्यादा अच्छे से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि पड़ेगा आपके फोर्थ हाउस पे। लेकिन देखिए, शुक्र अपने उच्च की स्थिति में होके और नीच के घर पे दृष्टि डालें तो वो आपके भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली के सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। साथ में गुरु शुक्र का दृष्टि फोर्थ हाउस पे है, तो प्रारंभिक जीवन से ही आपकी जो केयर है आपके परिवार के थ्रू बहुत अच्छी होते आई है, और आगे चलकर भी ऐसा ही कुछ सिलसिला है जो जारी रह सकता है। यहाँ पे अब आपका फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तो वो प्लेनेट इन दोनों ही ग्रहों पर अवश्य ही प्रभाव डाल सकेगा। इसलिए उस प्लेनेट को देखना होगा, और उस प्लेनेट का संबंध आपको यहाँ बुध के साथ भी देखना होगा। फिर गुरु का दृष्टि यहाँ आपके सिक्स्थ हाउस पे पड़ रहा है। सिक्स्थ हाउस पे गुरु का दृष्टि का होना बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ अगर बृहस्पति दृष्टि डालें तो निश्चित तौर पे ही आपकी डेली रूटीन को लेकर वो सहायता करेंगे, आपके करियर में सहायता करेंगे, आपको कोई भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो भी रूटीन वर्क है या जो भी किसी भी प्रकार का सिक्स्थ हाउस से जुड़ा हुआ काम है, उसमें आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विवेक को बहुत बेहतर तरीके से काम में ले पाएंगे। यहाँ गुरु दृष्टि डालें तो जब तक कोई भी फाइनेंशियली अगर डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में, काफी सोच समझ कर वो डिसीजन लेने वाला होगा, और अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे से चलने वाला होगा। लेकिन ऐसा जब तक अपने हमेशा बॉस के लिए सपोर्टिव होगा और कलीग्स के लिए भी। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट बैठता है तो उस केस में आपको और भी अधिक मदद मिल सकती है करियर में तेजी से आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से आपको देखना है। साथ में आपको इनकी महादशा पर भी विचार करना होगा, क्या वास्तव में गुरु की महादशा है या क्या वास्तव में शुक्र की महादशा है। अगर आपको अभी इनकी दशा नहीं चल रही तो हो सकता है किसी ना किसी एज पीरियड में आपको इनकी दशा अवश्य देखने को मिलेगी।